हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीडीपी की थियोरी वाली जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। और आज की क्लास में हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सोशलाइजेशन, यानी कि सामाजिकरण। और आप जानते हैं फ्रेंड्स, ये जो थियोरी की क्लासेस हैं ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। और इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो था व्यक्तिगत विभिन्नता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। हम समझेंगे सामाजिकरण किसे कहते हैं और सामाजिकरण की जो एजेंसीज़ हैं वहाँ से आपसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले सामाजिकरण आखिर होता क्या है, यानी कि सोशलाइजेशन किसे कहा जाता है। तो ध्यान से सुने, सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है और यह पूरे जीवन भर चलती रहती है। देखिए, जब आप समाज में जाते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ नई चीज़ें आप सीखते ही हैं। और ये जो प्रोसेस होती है ना, ऐसा नहीं होता है फिक्स कि किसी एक एज पर आकर ये सामाजिकरण रुक जाएगा, ऐसा नहीं होता। सामाजिकरण आपका जीवन पर्यंत चलता रहता है। जब तक आप अर्थ पे जीवित रहते हैं तब तक आप समाज से कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते रहते हैं, है ना। तो वही होता है हमारा सामाजिकरण। और ये जो सामाजिकरण की प्रोसेस होती है ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियाँ इत्यादि सीखता है। सीधी सी बात है, अगर आप समाज में जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे कि लोगों से किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से व्यवहार करना है, रिचुअल्स क्या होते हैं, रीति रिवाज क्या होते हैं, किस तरीके से उन्हें सेलिब्रेट किया जाता है। एंड जो अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, अन्य गतिविधियां जो होती हैं, उन्हें भी आप समाज में जाकर सीखते हैं। जब आप समाज में जाते हैं तो लोगों से किस तरीके से बातचीत करनी है, किस तरीके से उठना बैठना है, अपने से बड़ों को आप नमस्ते करेंगे, ये सारी चीज़ें आप समाज में जाकर देखते हैं और देख करके चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर समझाने की कोशिश करी गई है। जैविक अस्तित्व से सामाजिक अस्तित्व में मनुष्य का रूपांतरण भी सामाजिकरण के माध्यम से ही होता है। ठीक है, जैविक अस्तित्व से सामाजिक अस्तित्व की यहाँ पर बात हो रही है। सामाजिकरण के माध्यम से ही वह संस्कृति को आत्मसात करता है। कहने का मतलब है जो हमारी संस्कृति होती है, क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं होता कि दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति की संस्कृति एक जैसी हो। हर किसी की संस्कृति अलग अलग हो सकती है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अलग अलग धर्म जाति से आता है। ठीक है, तो संस्कृति ऑब्वियसली अलग अलग होती है, जो कि चला आ रहा है बहुत टाइम से। तो उस संस्कृति को आप किस तरीके से अपनाएंगे, किस तरीके से आप उसको आत्मसात करेंगे, ये सारी चीज़ें आप समाज से ही सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सामाजिकरण की प्रक्रिया मनुष्य का संस्कृति के भौतिक और अभौतिक रूपों से परिचय कराती है। सीखने की यह प्रक्रिया समाज के नियमों के अधीन चलती है। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पर कही है कि जो चीज़ें हम समाज से सीखते हैं वो समाज के नियमों के ही अधीन चलती है। समाज ने ही वो नियम, वो रूल्स बनाए हुए हैं कि आपको इस तरीके से चलना है। और वो जो रूल्स होते हैं वो इंसान के दिमाग में छप जाते हैं। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग इंसान चलता रहता है। जैसे हम कहते हैं ना कि ये काम करना चाहिए क्योंकि ये समाज के लिए अच्छा है, और कभी कभी कहते हैं कोई नेगेटिव चीज़ है तो वो हमें नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो ये सारे जो रूल्स हैं ना, समाज ने बनाए हैं, सोसाइटी ने बनाए हैं। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों को जब आप सीख लेते हैं तो हम कहते हैं कि बच्चे का सामाजिकरण हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सामाजिकरण की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा हुआ है सामाजिकरण में कि सामाजिकरण की प्रक्रिया डैश, और ऑप्शन में आपको दिया था जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया या फिर परिपक्वता पर आकर रुक जाने वाली प्रक्रिया। इस तरीके से ऑप्शन आपके रहते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे जीवन पर्यंत चलती है, लाइफ लॉन्ग चलती है। ठीक है, व्यक्ति की परिस्थिति व सामाजिक भूमिकाएं बदलती रहती हैं और उनके अनुरूप व्यवहार के लिए उसे आचरण तथा व्यवहार के नए प्रतिमान सीखने पड़ते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि जो परिस्थितियाँ होती हैं, जो सिचुएशन होती हैं, वो हमेशा सेम नहीं रहती। कभी ना कभी जो आपकी परिस्थितियां हैं, सिचुएशंस हैं, वो बदलती रहती हैं और उसी के अनुरूप जो सामाजिक भूमिकाएं होती हैं वो भी आपकी चेंज होती रहती हैं, है ना। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को करते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको बताई हुई है।
एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखिए, बचपन में जहाँ बच्चा सामाजिकरण के माध्यम से माता पिता, संबंधियों व बुजुर्गों से व्यवहार करना सीखता है, वहीं युवावस्था में उसे नए सिरे से दफ्तर में अपने सहयोगियों, वरिष्ठों, पड़ोसियों आदि से व्यवहार के तौर तरीकों को सीखना पड़ता है। यहाँ तक कि वृद्धावस्था में भी व्यक्ति नई भूमिकागत अपेक्षाओं के अनुसार संबंधित सामाजिक व्यवहार ग्रहण करता है। इस प्रकार सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार चलती रहती है। देखिए, इस एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको पूरी लाइफ की हिस्ट्री यहाँ पर बता दी है। किस तरीके से यहाँ पर आपको बताया है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक बच्चे का जन्म होता है, सबसे पहले वो अपनी फैमिली तक ही लिमिटेड रहता है। फैमिली में जितने भी मेंबर्स होते हैं, ठीक है, सबसे पहले पेरेंट्स आ गए, मदर फादर जो हैं, उसके बाद बाकी के जो लोग हैं, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर या फिर ब्रदर सिस्टर जो भी हैं फैमिली में, ठीक है, उन सभी से वो चीज़ें धीरे धीरे सीखता है। तो सामाजिकरण बच्चे का कहाँ से शुरू हो गया? फैमिली से शुरू हो गया, परिवार से शुरू हो गया, है ना। उसके बाद जब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, अडल्ट हो गया, उसके बाद वो कॉलेज जाने लगा, स्कूल जाने लगा, उसके बाद उसकी जॉब लग गई, सपोज़ करिए वो जॉब कर रहा है, वहाँ पर नए नए लोगों से मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है सोशलाइजेशन में कि बच्चे का जो सोशलाइजेशन होता है, सामाजिकरण होता है, परिस्थिति के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। बचपन में सामाजिकरण अलग लेवल पर था, जब वो अडल्ट हुआ तो उसका सामाजिकरण अलग लेवल पर चला गया। उसके बाद जब वो वृद्धावस्था में आता है तो उसका सामाजिकरण एक और स्टेप ऊपर चला जाता है ना। तो ये जो पूरी प्रोसेस है लाइफ की, यहाँ पर सामाजिकरण के थ्रू आपको समझाई गई है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, वो यही है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है आपकी सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिकरण, ठीक है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखें। और देखिए, अगर आप लोग पेड नोट्स लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप जो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है ना, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके पेड नोट्स को ले सकते हैं बहुत ही मिनिमम प्राइस पे। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अब आता है सामाजिकरण इकाइयों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन एजेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है, एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे पूछ लिया जाता है कि जो परिवार है वो सामाजिकरण की कौन सी संस्था है, इस तरीके से, ठीक है। अभी हम इसको समझते हैं। देखिए, बच्चे के सामाजिकरण में मुख्यतः 2 तरह की एजेंसीज काम करती हैं, यानी कि बच्चे का सामाजिकरण कहाँ कहाँ से होता है, किन किन तरीक़ों से हो सकता है, वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो 2 तरह की एजेंसीज काम करती हैं। सबसे पहली जो होती है उसे हम कहते हैं सक्रिय एजेंसी, इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिव एजेंसी, और दूसरी होती है निष्क्रिय एजेंसी यानी कि पैसिव एजेंसी। जैसा कि नाम से ही क्लियर है फ्रेंड्स, एक्टिव एजेंसी मतलब क्या हो गया, जहाँ पर बच्चा एक्टिव होकर चीज़ों को सीख रहा है, और यहाँ पर पैसिव एजेंसी हो गया जहाँ पर बच्चा एक्टिव नहीं है और बिना एक्टिव हुए वो चीज़ों को सीख रहा है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले सक्रिय एजेंसी की बात करेंगे, जहाँ बच्चा सक्रिय होता है यानी कि बच्चा एक्टिव है, वो चीज़ों को ध्यान से सुन रहा है, उसकी रुचि है चीज़ों को सीखने में, तथा बच्चे पर अन्य व्यक्तियों का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, परिवार हो गया, दोस्त हो गए, पड़ोसी हो गए, रिश्तेदार हो गए, स्कूल हो गया, स्वास्थ्य क्लब हो गया आदि। यहाँ पर बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि बच्चा यहाँ पर खुद से एक्टिव है। जैसे फैमिली मेम्बर से वो खुद से भी बात कर रहा है, फैमिली मेम्बर उससे बात कर रहे हैं, वो फैमिली मेम्बर से बात कर रहा है। जैसे दोस्त हैं, दोस्त आपस में बात कर रहे हैं और बच्चा भी अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहा है, तो बच्चा वहाँ पर खुद से इन्वॉल्व है, एक्टिव है उस प्रोसेस को करने में, है ना। तो इसी को हम कहते हैं कि सक्रिय एजेंसीज, ठीक है। ध्यान रखेंगे, परिवार क्या हो गई, सामाजिकरण की सक्रिय एजेंसी हो गई। अब इसी तरीके से जैसे पड़ोसी हैं, रिश्तेदार, स्कूल, स्वास्थ्य क्लब, इन सभी जगह पर बच्चे का भी इम्पॉर्टेंट रोल होगा, वहाँ पर वो भी बोलेगा, चीज़ों को सीखेगा, ठीक है, एक्टिव होगा। लेकिन इसी के जस्ट अपोजिट होती है निष्क्रिय एजेंसी। इसका मतलब क्या होता है कि बच्चे पर इसका सीधा सीधा सार्वजनिक प्रभाव नहीं पड़ता है। अब कैसे नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। जैसे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, पुलिस स्टेशन है, पुस्तकालय है, रेलवे स्टेशन आदि, इन सभी जगह पर बच्चे का सोशलाइजेशन तो होता है, सामाजिकरण तो होता है, लेकिन बच्चा खुद एक्टिव नहीं होता है। जैसे वो किसी स्टेशन पर खड़ा है, उसे कहीं जाना है, अब वहाँ पर वो लोगों को जानता नहीं है तो वो उनसे बातचीत नहीं करेगा ऑब्वियसली, तो बच्चा वहाँ पर इन्वॉल्व नहीं हुआ,
लेकिन स्टेशन में जो अदर मेंबर्स बैठे हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, बच्चा उनको देख रहा है, उनको सुन रहा है, तो इस तरीके से वहाँ से बच्चे का सोशलाइजेशन हो रहा है ना। वही चीज़ यहाँ पर है। ऐसे ही सेम एयरपोर्ट है, पुलिस स्टेशन है, आपकी लाइब्रेरीज़ हो गई, रेलवे स्टेशन हो गया, वहाँ पर बच्चे के ऊपर सीधा सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रभाव पड़ेगा ज़रूर, बट सीधा नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। आई होप ये आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है फ्रेंड्स सोशलाइजेशन में, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि सामाजिकरण की इकाइयाँ क्या क्या होती हैं। कहने का मतलब है बच्चे का सामाजिकरण किन किन जगहों से हो सकता है। और एक चीज़ ध्यान रखें, बच्चे का सामाजिकरण हर एक जगह से होता है फ्रेंड्स, चाहे वो परिवार हो, विद्यालय हो, अध्यापक हैं, मीडिया है, धार्मिक संस्थाएं हैं, आदि। ये आदि इसीलिए लगाया है क्योंकि बच्चे का सामाजिकरण इससे भी अन्य बहुत सारी जगह हैं जहाँ से हो सकता है। सामाजिकरण मतलब क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया। जब बच्चा समाज में लोगों को देखता है कि वो आपस में कैसे बात कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे के ऊपर। भले ही बच्चा वहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा हो या फिर ना हो रहा हो, लेकिन चीज़ें देखता है, सुनता है, तो वहाँ से चीज़ों को सीखता है, ठीक है। यही हो गया सोशलाइजेशन। तो अब ये सोशलाइजेशन फैमिली में तो होगा ही होगा, विद्यालय में भी होता है, अध्यापक भी हैं, मीडिया भी है, सभी बहुत सारे एजेंट्स होते हैं आपके सोशलाइजेशन के, ठीक है। उपर्युक्त सभी स्थानों से बच्चे का सामाजिकरण होता है, हर जगह से बच्चे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं, यही चीज़ आपको यहाँ पर समझाई गई है। अब देखिए यहाँ पर आप इमेज के थ्रू भी समझ सकते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए आपस में खेल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक दूसरे से कुछ ना कुछ चीज़ें सीख रहे होंगे, तो इस तरीके से आपस में उनका सोशलाइजेशन हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए वो प्लांट्स लगा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई गार्ड हैं जो इनको चीज़ें सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो यहाँ पर भी बच्चे का सोशलाइजेशन हो रहा है थोड़ा अलग तरीके से, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को उनसे बड़ा कोई व्यक्ति चीज़ों को सिखा रहा है कि प्लांट्स लगाने चाहिए, इससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं, आपको ऑक्सीजन मिलती है, सारी चीज़ें। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, बच्चे का सामाजिकरण हो रहा है, इन सभी बच्चों का, देखिए ये जितने भी हैं, ठीक है। अब देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि नोट करके यहाँ पर लिखी गई है, इनमें आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये दोनों ही पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि जो फैमिली होती है, परिवार होता है, वो सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसी है और अन्य सभी सामाजिकरण की द्वितीयक एजेंसीज हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि बच्चे के सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसी कौन सी है और उसके बाद द्वितीयक एजेंसी कौन सी है। तो प्राथमिक एजेंसी होती है फैमिली, बस आप एक याद रखना, फैमिली से अदर जितनी भी ऐसे एजेंसीज आपको दिखेंगी ना, चाहे पास पड़ोस हो, चाहे विद्यालय हो, टीचर हो, मीडिया हो, ये सब आपका द्वितीयक एजेंसी के अंदर आ गया, ठीक है। अब आई होप कि आप समझ गए होंगे, इसे फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। चलो देखिए, प्राथमिक एजेंसी कहने का मतलब है बच्चे का जन्म सबसे पहले फैमिली में होता है और फैमिली में ही बच्चा बड़ा होता है, तो फैमिली में ही वो चीज़ों को सुनता है कि फैमिली मेम्बर्स आपस में किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, उनका बिहेवियर वो नोट करता है। छोटा बच्चा भले ही वो बोल नहीं पाता है, ठीक है, तो उनसे बहुत सारी चीज़ें वो सीखता है, धीरे धीरे बोलना वो फैमिली से ही सीखता है, चलना वो फैमिली के साथ ही सीखता है। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि बच्चे का जो सामाजिकरण है सबसे पहले फैमिली में होता है, इसीलिए फैमिली को बच्चे के सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसी माना जाता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर, अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि मैन इज़ अ सोशल बीइंग। मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। ये स्टेटमेंट याद रखें, ये किसने कहा है, ये अरस्तु ने कहा है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षक की भाषा में लिंग समता होनी चाहिए, जिससे लड़के और लड़कियों में भेदभाव ना झलकता हो। जैसे कैमरामैन की जगह कैमरा पर्सन, चेयरमैन की जगह चेयरपर्सन शब्द प्रयोग करना। बेसिकली ये एक हटके टॉपिक है और सीटेट में तो पूछा ही जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा हट कर के टॉपिक है, बट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसीलिए इस चैप्टर में इसको इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर आपको बताया है कि एज अ टीचर आपकी जो लैंग्वेज है उसमें क्या होना चाहिए, लिंग समता होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि जेंडर पैरिटी होनी चाहिए, लिंग समता। लिंग समता कहने का मतलब है, लिंग क्या हो गया यहाँ पर, जेंडर हो गया, मेल और फीमेल जेंडर, ठीक है, ये मेल जेंडर, ये फीमेल जेंडर। तो टीचर को जब कोई भी चीज़ बोलनी है तो उनकी लैंग्वेज में जेंडर पैरिटी होनी चाहिए, लिंग समता होनी चाहिए, जिससे कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव ना झलकता हो। जैसे नॉर्मली जनरली आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि ये कैमरा मैन है,
है ना। जब कोई शादी फंक्शन वगैरह होते हैं तो कहते हैं कैमरामैन को बुलाना है। अब यहाँ पर ये मैन वर्ड जोड़ दिया, आप खुद सोचिए, क्या कैमरा वुमन नहीं हो सकती है ना। तो इसीलिए इस कैमरा मैन वर्ड की जगह आपको यूज़ करना है कैमरा पर्सन, क्योंकि पर्सन के अंदर मैन भी आ जाता है और वुमन भी आ जाती हैं। तो ये क्या हो गया, जेंडर समता वाली लैंग्वेज हो गई। ठीक है, इसी तरीके से यूज़ करना चाहिए। जैसे आप देखते होंगे कहते हैं चेयरमैन, चेयरमैन क्यों बोलना है, चेयर वुमन भी तो हो सकती है ना। तो इसीलिए चेयरमैन की जगह आप क्या यूज़ करेंगे, चेयर पर्सन यूज़ करेंगे, क्योंकि पर्सन में मैन और वुमन दोनों आ जाती हैं। तो आई होप कि आज के बाद आप भी इसी तरीके से लिंग समता रखेंगे अपनी भाषा में। ठीक है, कैमरा मैन आज से आप नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे कैमरा पर्सन, और चेयरमैन आप नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, चेयर पर्सन बोलेंगे। ठीक है, ये डे टू डे लाइफ में भी आपको याद रखना है और सीटेट में तो ये इम्पॉर्टेंट है ही। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा सोशलाइजेशन वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब कल की क्लास में हम टीचिंग मेथड्स को कंप्लीट करेंगे। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा ओवरव्यू। ये रहा आपका टीचिंग मेथड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली क्लास भी। कल की क्लास बिल्कुल मिस मत करिएगा, कल बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए। आई होप फ्रेंड्स आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करें। साथ ही साथ आप हमारे साथ टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं फ्रेंड्स, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।